2005 से 2022 तक 4,20,500 और 2023 में 28,881। ये कोई ग्रोथ के या फिर किसी और चीज़ के स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट इंडिया में कितने रेप्स हो रहे हैं उस चीज़ के स्टैटिस्टिक्स हैं। अब 2005 से 2022 तक अप्रॉक्स 4,20,500 रेप्स हो चुके हैं इंडिया में जो रिपोर्टेड है। यहाँ पर मैं सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्टेड रेप्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मैरिटल रेप्स या फिर बदनामी की वजह से जो रेप्स रिपोर्ट नहीं होते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करें तो ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब हर 1 घंटे में 5 औरतों का और हर 5 औरतों में 1 औरत का रेप हो जाता है। बट आपको पता है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या है? हमारे सो कॉल्ड एजुकेशनल क्रिएटर्स, हमारे सो कॉल्ड एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स अभी कुकी महाराज के ऊपर वीडियोस बनाने में व्यस्त हैं। एंड राइट नाउ अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो कोई भी बड़ा क्रिएटर इस चीज के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा है। कोई भी इस चीज के रूट कॉज के बारे में बात नहीं कर रहा है। कोई भी बात नहीं कर रहा है रेपिस्ट की मेंटालिटी के बारे में। बिकॉज लेट्स फेस इट, इससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि तुम जान सको कि किसी आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि उसको राइट है कि वो किसी और को वायलेट कर सके, उनको फिजिकली हार्म कर सके, मेंटली हार्म कर सके। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी द्वारा, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडियाज डॉटर। एज पर द रेपिस्ट, एक वुमन का अगर अच्छा बैकग्राउंड है तो वो 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी। एक वुमन एक मैन से ज्यादा गिल्टी होती है उसके ऊपर रेप होने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये जो भी जस्टिफिकेशंस दिए गए हैं ये बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है एंड समहाउ ये चीजें उस रेपिस्ट के लिए बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। बट सबसे ज्यादा रियल क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी का क्या माइंडसेट है इन सब चीजों को लेकर। ना अगर मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहूँ तो मुझे तो लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेप इज कंसेंशुअल एंड रेप इज नॉट रेप अगर लड़की 17 साल से ज्यादा उम्र की है, एंड वुमन भी मैन के इतनी गिल्टी होती है एक रेप के पीछे। एंड अगर औरतों को लगता है कि उनके साथ रेप ना हो तो उनको टाइट जीन्स और ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एंड एट द एंड वुमेन्स को लड़कों के साथ या फिर मर्दों के साथ बात नहीं करनी चाहिए इन केस इन चीजों की वजह से रेप्स हो सकते हैं। बट होल्ड ऑन, अगर तुमको लग रहा है कि ये मेरे थॉट्स है तो ये मेरे थॉट्स नहीं, ये हमारे सोसाइटी के थॉट्स है, हमारी सो कॉल्ड कल्चरल सोसाइटी जो है इसके थॉट्स है जो हमारे न्यू जनरेशन के अंदर डाले जा रहे हैं। तो छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते जिस बजते से जो से कहना मेरा। घटना ये बार बार हो रही है और होती रहेंगी आगे भी, क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है। ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी। लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए जब कोई काम हो जाए। मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं आपको कैसे बात करूँ? अचानक कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता, बगैर रजामंदी से कोई बात नहीं कर सकता। कोई किसी से डायरेक्ट बात करेगा? अगर लड़की की सहमति नहीं होगी तो नहीं करेगा। उठा के लेके गया तो भैया ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? तो हम इस चीज के अगेंस्ट है, एक सोसाइटी जो विक्टिम को रेप होने के लिए ब्लेम करती है, जो गुनहगार है उसके लिए खुद से एक्सक्यूजेस बना के देती है, और जो सोसाइटी फेल हो जाती है रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए रेप के। तो हमारी सोसाइटी के रीजंस क्या है रेप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारी सोसाइटी के हिसाब से रेप जो है ये सिर्फ विक्टिम की गलती की वजह से होता है। वो सारी चीज़ों के लिए विक्टिम को ब्लेम कर देता है पूरी तरह से 100%। दूसरी चीज़ है कि भाई वो लैक ऑफ एजुकेशन को ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे एजुकेशन नहीं है इंडिया में, इसकी वजह से ये जो रेप्स है वो हो रहे हैं। एंड थर्ड चीज़ वो पेट्रियार्की को भाई
टारगेट करने लग जाते हैं कि भाई पेट्रियार्की की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। और अगर आप मैच्योर हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, बट फिर भी शायद आप भी उसी सोसाइटी का पार्ट बन के इन सब चीज़ों को डील कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये आता है कि हमने जो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया, इसको हमने पूरा अनलीश कर दिया है। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम लोगों ने इन लोगों को छूट दे दी है। दूसरी चीज़ है कि भाई हम स्कूल्स में चिल्ड्रंस को इस चीज़ के बारे में पढ़ाते नहीं है कि कंसेंट क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है और नो मीन्स नो। इस चीज़ के बारे में हम स्टूडेंट्स को, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम इस चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हम उनको सेक्सुअल नॉलेज दे रहे हैं, बट बस एक लेवल तक, जो मुझे नहीं लगता सही है हमारे एंड पे। एंड एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंस थे उनको हमने इग्नोर कर दिया है एंड हमने रिफ्यूज़ कर दिया भाई जो एक्चुअल में अकाउंटेबल है उन लोगों को पकड़ने में। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हमने सारी होप खो दी है और हम बस हार चुके हैं। तो हमको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको स्टार्ट करना पड़ेगा चिल्ड्रंस को एजुकेट करने से, उनको बताने से कि नो मीन्स नो और रिस्पेक्ट क्या होती है एंड किसी की रिस्पेक्ट नेगोशिएबल नहीं होती है। अगर कोई बोलता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है तो वो चीज नहीं करनी है। इस चीज के बारे में हमको हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, चिल्ड्रंस को एजुकेट करना पड़ेगा। और हमें कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए इंडिया में जो रेप और ऐसे ह्यूमिलिएटिंग एक्ट्स के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले पाए। एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग, हमको हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा जेंडर को देखते हुए। हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा कि जेंडर होता क्या है और उसको किस पर्सपेक्टिव से देखना है। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के बारे में नहीं है, बट ये है उस कल्चर को चेंज करने के बारे में जो इन क्रिमिनल्स को जन्म दे रहा है। एंड साइलेंट रहना कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो आज से ही हम इस चेंज को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का एंड तक देखा है तो थैंक यू। आपका जरूर औरत को और रेप को देखने का नजरिया बदल गया होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि और लोगों का भी नजरिया बदले तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने पहचान वालों से, अपने पास के लोगों से, अपने दोस्तों से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर वीडियो जरा भी समझ आया हो और वीडियो में कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और इस वीडियो में आपको क्या लगता है, क्या चीज मैंने गलत बोली है या फिर क्या पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, तो प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।